नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक मॉक टेस्ट के रूप में डी ट्रिपल प्लस बी का आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था ग्रेड डी का, उसके मैथ्स वाले सेक्शन को। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इसको हम प्रैक्टिस सेट की तरह से जो है करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाई शिवम चौहान। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं या और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी मैं जो है टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। ये पेपर था स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, 11/9/2025 को आपका एग्जाम हुआ था। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 60,900 है। उसी राशि पर उसी दर से एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेट परसेंटेज कितनी है, 6% वार्षिक, और समय है कितना, एक साल। लेकिन हम कैलकुलेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से जो है कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, समय हो जाता है हमारा डबल और जो रेट परसेंटेज है वो हो जाती है आधी। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर रेट परसेंटेज वार्षिक दे रखी है एक साल के लिए, और जब हम इसको अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करेंगे मतलब 6 महीने के लिए, आपको पता है एक साल में होते हैं 12 महीने, और 6 महीने के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट परसेंटेज आधी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 12 महीने की रेट परसेंट है। जब हम 6 महीने की कैलकुलेट करेंगे तो ये आधी हो जाएगी 3%। ऐसे ही अगर मैं समय की बात करूं, एक साल का हमें समय दे रखा है। जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो मतलब 6 महीने के लिए हो जाएगा, तो एक साल में 6 6 महीने के 2 साइकिल बन जाएंगे, इसलिए टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 6 6 महीने के 2 साइकिल बनते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। रेट परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई, 3%। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 2 आ गया, देखिए क्योंकि 6 6 महीने के 2 साइकिल बन गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको कितना दे रखा है, 60,900 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो भाई 3% की दर से अगर आपको दो जो है 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। आप कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, 3+3 + 3 × 3/100, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6, प्लस 3 × 3 = 9, और 9 को अगर हम जीरो से जो है डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा, 0.09। 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल जो रेट परसेंटेज आ गई मेरी, वो कितनी आ गई, 6.09%। ठीक है, तो ये जो है 6 6 महीने के 2 साइकिल के लिए 3% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आ गया, और 6.09% की ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 60,900। तो यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये सीधा आ गया भाई 6.09%। ठीक है, तो 60,900 रुपये की जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो किसके बराबर है, 6.09% के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उसी राशि पर, सेम राशि पर उसी दर से रेट परसेंटेज हमारी कितनी रहेगी, सेम रहेगी 6%। एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का 6% की दर से 6% ही हो जाएगा। तो 6.09% की वैल्यू आपको ये दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 6% की वैल्यू निकालनी है। आसान है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, देखिए नीचे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर लगा लो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, बात सेम है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पर 609 है, तो 609 से 609 एक बार चला जाएगा, आगे बचेंगे 2 जीरो। तो हमारा क्या आ गया, 600 × 100। तो 600 की अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 60,000। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 60,000 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया कि यहाँ पर रेट परसेंटेज आधी क्यों हुई, सब डबल क्यों हुआ, सारी चीज़ों को। तो एक क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है आप कर पाओगे। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है भाई? 10 से बढ़ाने पर 12, 15, 18, 20 और 24 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 20 एंड 24। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हमें वो ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ से वो नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम 10 के से बढ़ा दें, मतलब जैसे 240 है उसमें 10 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा 250। तो 10 से बढ़ाने पर जो ये संख्या हमें प्राप्त होगी वो 12, 15, 18, 20 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर 12, 15, 18, 20 और 24 से कोई भी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा, है ना। 12, 15, 18, 20 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप या तो एलसीएम लेके जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो कैसे? देखिए, हमें जो है प्रत्येक संख्या में 10 से इंक्रीज करना है, इंक्रीज्ड बाई 10, है ना, 10 से बढ़ाना है प्रत्येक संख्या को। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक हमारा करेक्ट होगा। तो अब मान लेता हूं मैं कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो जो हमारी संख्या दे रखी है 240, इसको मुझे 10 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। अब भाई 250 जो है 12, 15, 18, 20, 24 से अगर इन सभी से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, सभी से पूर्णतः विभाजित होती है, तब तो मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए भाई, अगर आप 12 से इसको देखोगे, 12 दूनी 24, तो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमें तो इन सब से देखना था। जब 12 से नहीं है तो आगे चेक करने का मतलब बनता नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो हो गया मेरा गलत। सेकंड ऑप्शन पर आ जाओ। सेकंड ऑप्शन में 350, जब हम 10 से इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब 360 क्या 12, 15, 18, 20 और 24 सभी से डिविजिबल होता है? तो देखिए 12 से होता है, 12, 13, 36, 15 से भी होता है, 18 से भी होता है, 20 से भी, 24 से भी। तो इन सभी से 360 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब मुझे आंसर मिल चुका है, मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगर आप 120 की तरफ जाओगे तो 120 में 10 करोगे कितना हो जाएगा, 130। और 130 इनमें ना तो 12 से ही डिविजिबल होगा, तो ये भी नहीं होगा। 360 में प्लस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 370। 370 भी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो समझ गए आप, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो या तो आप इनका एलसीएम लेके कर लो, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करना आसान रहेगा, आपका समय कम लगेगा। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है ना। हाँ, तो भाई देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल क्या होता है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद जो है डिवाइड को, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ऐसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो हमको दिख नहीं रहा, ब्रैकेट के बाद आता है बी ओ, ऑफ, है ना, ऑफ, और हिंदी में ऑफ को क्या बोलते हैं, का। तो उसके बाद मुझे ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑफ को ही सोल्व करना है, तो ऑफ को कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हिंदी में ऑफ को लिखते हैं का, है ना, का लिखा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, है ना, बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे। अब आप समझ तो गए। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 को 6 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस पूरे को सोल्व करके कितना जाएगा, 1 प्लस। अब देखिए फिर से सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 4 गुणा 1/4, तो 4 की 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 1। और 1 को 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, यहाँ तक आ गया प्लस। ये है .2 और ऑफ 1/2, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हो जाएगा गुणा। और देखिए .2 को अगर आप 2 से जो है डिवाइड करोगे, सॉरी 2 से हाँ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा .1, और .1 की 1 से गुणा करोगे कितना बचेगा, .1। ये हो जाएगा .1। उसके बाद .1 को हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 1/4 से, तो बटे हो जाएगा 1/4। अब ये 4 ऊपर पलट के आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.4, है ना, 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4, 0.4। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आ जाएगा आगे प्लस। अब आगे क्या है, 5 ऑफ 0.6, तो 5 की अगर मैं 0.6 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, एक जो है अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3।
तो इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब भाई यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो इसको भी जो है पूरा सोल्व करके लिख लो। तो एक को अगर आप 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए 0.2 0.4 कितना हो गया, 0.6। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4.6, 4.6 आ जाएगा मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए आप इस बात को? तो यहाँ पर आपको वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस को। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, हमने कर लिया, हाँ 3 कर लिया, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित तालिका विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या को दर्शाती है। वर्ष 2022 में चारों शहरों में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और कुल शामिल हुए छात्रों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत बताना है, परसेंटेज बताना है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमसे पूछी हैं उनको जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ष 2022। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखना है 2022 को। तो 2022 कहाँ पर है, यहाँ पर। वर्ष 2022 में चारों शहरों में कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले तो चारों शहर देखिए, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चारों शहरों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या देखनी है। तो क्वालिफाइड ये हैं 2022 में, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, 5 5 10 6 हो जाएगा 16, 6 बचेगा 1, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 5 25 और 5 30। ठीक है, तो 3060 ये क्या आ गए, उत्तीर्ण। ये आ गए उत्तीर्ण जो पास हुए हैं 2022 में चारों शहरों में। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारे पास आ चुकी है, और कुल शामिल हुए छात्रों की संख्या। अब टोटल कितने शामिल हुए हैं, तो देखिए टोटल कितनों ने अप्लाइड किया था, इनको आप ऐड कर लो। तो सबको हम जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा, इनको सबको जोड़ लेते हैं 0। उसके बाद यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2 + 3 5, 5 + 4 9 आ जाएगा। उसके बाद 5 + 3 8, 8 6 14, 14 और 4 18। तो हमारे पास टोटल छात्र आ गए, कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोग जो है पास हुए थे। हमें बेसिकली क्या बताना है कि जो ये 3060 है, ये 18,900 का लगभग कितने परसेंट है। ठीक है, तो ये 3060 18,900 का लगभग कितने परसेंट है। आप इसको कंप्लीटली भी जो है इसको जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेशन में भी। आप यहाँ पर देखिए 3060 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, इसको भाग दूँ, तो ये लगभग कितनी बार चला जाएगा, तो 3 छंग 18, लगभग 6 बार। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग 6 बार। तो 1/6, और 1/6 का आपको परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है, 16.66। ठीक है, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 16.66% होती है। तो जो भी मेरा आंसर रहेगा वो 16.66 के लगभग आसपास ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए 23.20 ज़्यादा है, 60.8 ये तो बहुत ज़्यादा है, 43.5 ये भी ज़्यादा है, और 16.19। तो देखिए यही वाला जो आंसर है फोर्थ वाला, ये जो 16.66 है लगभग इसके आसपास है, इसलिए यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। जब मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया गया है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यह 2 सक्सेसिव वर्षों में 25% और 52% से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 14% कम हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान अगर मैं प्रेजेंट में जनसंख्या की बात करूं, वो कितनी है, 16,000। ठीक है, पहले साल क्या होता है, 25% की दर से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/4। मतलब 4 से कितनी हो जाती है, 5। पहले साल 4 से कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, गुणा। दूसरे साल क्या होता है, 52% बढ़ जाती है। तो 52% बढ़ने का क्या मतलब है, अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई है, 152। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते थे, पहले 100 थी, 25% बढ़ी, तो यहाँ पर हो गई 125। आप उसको कैलकुलेट करते तब भी क्या आ जाता है, 5/4। ठीक है, उसके बाद तीसरे वर्ष क्या होता है, 14% कम हो जाती है। तो पहले अगर 100 थी
तो 14% कम होगी। तो 100 में से 14 कम होगी तो कितनी रह गई होगी? 86%। ठीक है, तो यही बताना था कि तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 10 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। और यहाँ पर भाई अगर 4 दूनी 8, सॉरी 4 से कर लो सबसे पहले, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और 2 से ये चला जाएगा 19 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा? 16, यहाँ से बचेगा 19 और यहाँ से कितना बचेगा? 86। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे चारों ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट हैं, इकाई के अंक हैं, सभी के अलग अलग हैं। तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से भी अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। तो देखिए 6 की 9 से गुणा करोगे 6 नम 54, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 की 6 से गुणा करोगे 4 छंग 24, फिर से कितना आ जाएगा? 4। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 यूनिट डिजिट कहाँ पर दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पर। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमारा काम चल गया है, क्योंकि हमें देखा कि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने कि 3000 पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 360 रुपए साधारण ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा। हमें टाइम बताना है कि कितने समय में 360 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है? 3000 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3000 है। रेट परसेंटेज हमारे पास 4% है। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट रेट परसेंटेज टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 360। तो 360 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3000 मल्टीप्लाई बाई रेट परसेंटेज कितनी है? 4%। टाइम हमें निकालना है, बटे कर देंगे किससे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और ये 4 तिया 12, 4 की 3 से गुणा करोगे 12, और 12 से 36 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 सालों में, 3 वर्षों में जो है 3000 की राशि पर 4% की दर से 360 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो समय कितना मिल लगेगा? हमें 3 साल लगेंगे। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10 अवलोकनों का औसत 40 है। बाद में पता चलता है कि एक अवलोकन को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया था। सही औसत बताना है हमें, करेक्ट एवरेज बताना है। ठीक है, तो अगर हमने किसी संख्या को 43 थी, मतलब रियल में वो कितनी थी? 43, 43 थी, लेकिन हमने पढ़ लिया गलती से उसको 34। तो देखिए ज़्यादा संख्या थी, उसको हमने कम पढ़ लिया, तो एवरेज तो हमारा कम हो गया होगा। मतलब जो भी हमारा करेक्ट एवरेज होगा वो 40 से तो अधिक ही आएगा। अब भाई वो कितना अधिक होगा? तो औसत तो हमारे पास है 40, 10 कितने अवलोकन कितने हैं हमारे पास? 10 हैं। अब 43 के स्थान पर कितना पढ़ लिया है? 34। कितना कम? तो देखिए 34 से 43 कितना ज़्यादा है? तो ये 9 ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 34 से जो 43 है, 43 है, वो कितना ज़्यादा है? तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो हमारा एवरेज भी 9 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कितने पर? 10 पर। तो बटे 10, तो कितना बढ़ जाएगा? देखिए नीचे से 1 जीरो हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9। तो सभी में मेरा जो है एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 0.9 से बढ़ जाएगा। पहले एवरेज था मेरा 40, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 40.9। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ गए होंगे, आसान था क्वेश्चन ये एवरेज का। एवरेज के क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार करे हैं, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 177 स्क्वायर एंड 178 के स्क्वायर के बीच गैर वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 177 स्क्वायर एंड 178 स्क्वायर इज। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, जो पहला नंबर है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो या उसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 177 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 और 1 3, 354। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कितनी देर लगेगी इसमें? बहुत ज़्यादा तो समय नहीं लगेगा आपको, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी हमारे सामने।
द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 51 ओड नेचुरल नंबर्स इज। तो पहली 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका हमें एवरेज बताना है। तो ओड 51 ओड नेचुरल नंबर्स का जो हमारे पास जो औसत होता है वो क्या होता है, एन ही होता है। तो हमारे पास कितनी संख्या है, एन की वैल्यू 51 है, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 51 ही हो जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो भाई इसको आप अगर याद है आपको कि जो फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो एवरेज होता है वो एन ही होता है, तब तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको जैसे फॉर्मूले याद नहीं रहते इस तरह के, तो आप थोड़ा जो है अप्रोच भी लगा सकते हो। कैसे, आप जो है छोटी नंबरों से जो है चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। हमसे 51 ओड नेचुरल नंबर्स का पूछा था, हम कैसे कर सकते थे, पहले जो है 2-3 का हम देख लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है। जैसे पहले देख लिए 1, 3 और 5। अगर मुझे ये देखिए, ये 1, 3, 5 कितनी संख्याएं होगी, 3 संख्याएं होगी। ये एक ओड नंबर हो गया 3, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालूंगा, सबको सबसे पहले ऐड कर दूंगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 आ गया। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। तो कितनी संख्याएं थी हमारे पास, 3, 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। मतलब बीच वाला नंबर, सॉरी बीच वाला नंबर नहीं, जितनी संख्याएं थी हमारे उतना ही मेरे पास क्या आ गया, एवरेज। 3 संख्याएं थी, 3 ही एवरेज आ गया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब की बार आप जो है ज्यादा संख्याएं ले लो, 1, 3, 5, 7 और एक और ले लो, 9। अब ये फिर से विषम संख्याएं होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं होगी, 5 एक विषम संख्या है। तो इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो क्या करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा। तो इन सबको जोड़ दो, तो देखिए 1 + 3 4 + 5 9, 9 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 4 20 5 25। ठीक है, 16 9 25 25। अब ये तो इनका योग आ गया। अगर एवरेज निकालना है तो जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दो, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 5 ही आ गया। तो देखिए 5 एवरेज आया और टोटल संख्याएं कितनी थी मेरे पास, 5 ही थी। तो यहाँ पर 3 संख्याएं थी, एवरेज भी 3 आया। 5 संख्याएं हैं, एवरेज भी 5 ही आएगा। यहाँ पर 51 संख्याएं हैं तो एवरेज भी मेरे पास क्या आएगा, 51 ही आएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये सब चीज़ें तब करने की ज़रूरत है अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है। अगर आपको पता है डायरेक्ट आप कर सकते थे कि 51 जो ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो एवरेज होगा मेरे पास वो कितना होगा, 51 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 3960 प्राप्त होता है, संख्या बताइए, है ना। ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 10% गिव्स 3960, द नंबर इज। तो जब संख्या में वृद्धि करेंगे तो मुझे 3960 प्राप्त होगा जब 10% की। तो बेसिकली जो ये 3960 है ये किसकी वैल्यू है, 110% की, क्योंकि 10% की वृद्धि करने के बाद मुझे ये प्राप्त हो रही है संख्या। तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। लेकिन 100% में अगर मैंने 10% की वृद्धि कर दी तो वो कितना हो गया होगा, 110%। तो 3960 किसकी वैल्यू है, बेसिकली 110% की वैल्यू है। हमें क्या बताना है, नंबर बताना है, संख्या बतानी है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेंगी भी, इसको सॉल्व करके, 1 0 से 1 0। अब 11 से ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 11 से 33 बिल्कुल चला जाएगा, 11 या 33 और यहाँ पर बचेगा 6, 11 6 66, 36 × 100 तो कितना आ गया, 3600। तो जो नंबर है मेरे पास ओरिजिनल वो कितना है, 3600 है। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार। अपनी तैयारी ऐसी अच्छे से करते रहिए।